अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम मलिक और आप देख रहे हैं आसिम स्पीक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं PSL 2021 के एंथम सॉन्ग पे, उसके एंथम पे। जो एंथम उसका दिया गया है उसको इस तरह देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, वो अगर होना चाहिए था तो किस तरह से होना चाहिए था। लेकिन अगर अब आ ही गया है तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके क्या क्या नुकसानात होने जा रहे हैं। आज इन सारी बातों पे हम बात करने जा रहे हैं, सो वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको पता है कि जो PSL एंथम है वो नसीबो लाल ने गाया है, और नसीबो लाल के हवाले से तकरीबन सभी लोग वाकिफ़ हैं कि नसीबो लाल ने बहुत सारे गाने इस तरह के गाए हैं जो कि बड़े नामुनासिब हैं। बहुत सारे गाने इस तरह के गाए हैं जो कि हम फैमिली में, अच्छी फैमिली में बैठ के बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। तो ऐसे ही करैक्टर को आपने मुल्क का जो सबसे बड़ा इवेंट है उसके लिए क्यों चूज़ किया? ऐसी क्या मजबूरी आन पहुंची थी, ऐसा क्या मसला दरपेश था कि आपने उसको चूज़ किया? आपको उसे क्यों चूज़ करना पड़ा? क्या उसकी आवाज़ इतनी ही अच्छी थी? क्या उसके सुर इतने ही पक्के थे? क्या उससे रिलेटेड या उससे बड़ा कोई और सिंगर आपको नहीं मिला मुल्क में? ये बहुत सारे सवालात हमारे सबके जहनों में हैं। हम भी जो क्रिकेट के लवर हैं, ये हमारे माइंड में सारी बातें चल रही हैं, और तकरीबन सोशल मीडिया पे मैंने देखा तकरीबन हर बंदा जो क्रिकेट से रिलेटेड है या नहीं भी है वो हर्ट हुआ है, वो रियली हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है इस काम से। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे कार फरमा हजरात कौन से हैं, उनको ऐसा क्या लगाव था इस सिंगर से कि उन्होंने इतना जो स्पेशल इवेंट है जो पूरी वर्ल्ड में देखा जाना है, आप ऐसे सिंगर को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसका हमारे मुआशरे पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारी जो नौजवान नस्ल है उस पर बड़ा बैड इफ़ेक्ट है। बैड इफ़ेक्ट इस तरह है कि अगर हम उसको सर्च आउट करेंगे, हमारे जो सॉन्ग है उसको सर्च आउट करेंगे, PSL 2021 का जो सॉन्ग है उसको सर्च आउट करेंगे, तो फिर जो सिंगर साहब हैं उनके जो सॉन्ग्स हैं वो भी आएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि जो नौजवान नस्ल है, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनके सुनने के काबिल भी हैं इस तरह के गाने। तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ इस सारे काम से। और मेरी गुजारिश है जो तमाम अरबाब इख्तियार हैं इस हवाले से, मेरी गुजारिश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मेरी गुजारिश है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, और इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, मेरी गुजारिश है कि आप खुदारा इसको थोड़ा सा इसको चेंज आउट करें, इसको बदलें। और ये ट्रेंड जो है, ये जो आप लेके आ रहे हैं, ये ट्रेंड जो है ये बिल्कुल भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हम जो है जो नगमा हमारा होना चाहिए था, जो सॉन्ग होना चाहिए था, जो तराना होना चाहिए था, वो कुछ इस तरह से होना चाहिए था। उसका जो वर्ड्स थे कुछ इस तरह से होने चाहिए थे कि वो स्टूडेंट्स के लिए, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक तरह की मोटिवेशन होती, आगे बढ़ने की मोटिवेशन होती। वो उन वर्ड्स को सुन के वो आगे बढ़ते, जिस तरह के मैडम नूर जहां साहिबा ने गाया था 65 की जंग के दिनों में, उनके गाने चले थे, उनके जो नगमे चले थे, और उन नगमों ने आवाम में इतना जोश भरा था कि आम जो आदमी है, सिविल जो बंदा है, वो भी तैयार हो गया था जंग लड़ने के लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह का कुछ होना चाहिए था तो वो PSL के लिए ही, लेकिन उसमें कुछ ऐसी उसमें पोइट्री ऐड की जाती, कुछ ऐसे उसके लिरिक्स ऐड किए जाते कि वो एक ख़ास तरह की मोटिवेशन होती यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तमाम आने वाली नस्लों के लिए। कुछ इस तरह होता कि उससे हम कुछ ना कुछ बुराई का ख़ात्मा कर सकते। तो ये सारी इसकी जो वर्डिंग है, इसका जो सिंगर्स हैं, ये कुछ जो है ये समझ से बाहर है सारा सिस्टम। और ये बजाय इसके कि ये मोटिवेशन प्रोवाइड करे, ये मोटिवेशन नहीं करेगा, ये डीमोटिवेट करेगा लोगों को। तो ये बड़ा बैड इम्पैक्ट होगा। मेरी सबसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारी आवाज़ जो है ये अरबाब इख्तियार तक पहुँच सके, और हम जो चाहते हैं वो हमारा मकसद पूरा हो सके। हम चाहते हैं कि ये सारे इवेंट्स जो हैं, ये जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम जिनको काउंट करते हैं, इनको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाए, इनको कुछ इस तरह से इनको तरतीब दिया जाए कि ये लोगों के अंदर मोटिवेशन हो, आगे बढ़ने की मोटिवेशन हो, उनके अंदर जज्बा पैदा हो, उनके अंदर जोश पैदा हो आगे बढ़ने का।
कुछ नया करने का जोश पैदा हो, कुछ बड़ा करने का जोश पैदा हो, अपने कंट्री का, अपने मुल्क का, अपने लोगों को इंटरनेशनल जो लेवल है वहाँ पे रिप्रेजेंट करने का जोश उसके अंदर पैदा आए और अपने कंट्री का नाम बुलंद करने का जोश उसके अंदर पैदा आए। हम तो ये चाहते हैं। तो किसी भी तरह अगर हमारी जो आवाज़ है, अगर आप पहुँचाने में हमारी मदद कर सकते हैं, अगर आपकी भी यही आवाज़ है, अगर आप भी यही चाहते हैं, तो फिर आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है ताकि ये उन लोगों तक पहुंच जाए जिन लोगों तक इसको पहुंचना चाहिए। आज की वीडियो बस यहाँ तक। मुझे आसिम मलिक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की और मोटिवेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।